अस्सलाम वालेकुम जी, होपफुली आप सारे खैरियत से होंगे। तो जी रमज़ान सीरीज़ की आज की रेसिपी मैं बना रही हूँ बहुत ही यम्मी चिली गार्लिक केचप। बहुत ही आसान तरीके से हम इसे घर पे बनाएंगे और रमज़ान में तो ये वैसे ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जिसके साथ हम पकोड़े, समोसे और सारी चीज़ें इंजॉय करते हैं। तो ये तो आपके दस्तरखान पे होना मस्ट है और सबको ही बहुत ही पसंद होता है। तो मैं आपको आज बताऊँगी कि इसे आप किस तरह आसान तरीके से घर में बना सकते हैं, बहुत ही कम खर्चे में और बहुत ही मज़ेदार। बाहर के केचप बहुत से लोगों को टेस्ट में अच्छे नहीं लगते हैं जिस तरह मुझे नहीं लगते हैं। तो मैं चिली गार्लिक केचप घर पे ही तैयार करती हूँ जो कि बहुत मज़ेदार बनता है और सबको बहुत पसंद आता है। आप भी बनाएं, आपकी फैमिली को भी, और आपको बहुत पसंद आएगी रेसिपी। जल्दी से रेसिपी नोट कर लें। पहले जी यहाँ पे अपने टमाटर ले लेने। टमाटर जो आप यूज़ करें केचप के लिए वो हमेशा आप अच्छे पके हुए लाल टमाटर इस्तेमाल करें, ठीक है। उसके बाद जी आपने क्या करना है, इसे 4 हिस्सों में आपने कट कर लेना है। अच्छा, मैंने यहाँ पे 1.5 केजी टमाटरों का इस्तेमाल किया है। आपने टमाटरों को एक पैन में ट्रांसफ़र कर देना है, फ्लेम आपने ऑन कर देना है। और जी यहाँ पे आपने पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ आपने शामिल करना है इसमें एक दालचीनी का टुकड़ा शामिल कर दें, एक आप इसमें बादियान का फूल शामिल कर दें, और जी यहाँ पे 7 से 8 अदद जो है ना आप इसमें लौंग शामिल कर दें, ठीक है। उसके बाद जी आपने क्या करना है, इससे ढक्कन डाल के छोड़ देना है पकने के लिए। इसका पानी जो आप देख सकते हैं, मैंने इसमें कोई बिल्कुल भी पानी शामिल नहीं किया था, ये टमाटर का ही पानी निकला है, इसमें ही ये कुक हो जाएंगे, ठीक है। तकरीबन इसे आपने 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर छोड़ देना है पकने के लिए। जब ये कुक हो जाए तो आपने इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। और दूसरी तरफ आप एक अदद चॉपर ले लें। चॉपर में आप शामिल कर दें एक पूरा लहसुन। एक पूरे लहसुन को आपने छील के शामिल कर देना है। और साथ ही जो मैंने क्या किया था, हाफ कप मैंने सूखी हुई लाल मिर्चें गर्म पानी में 1 घंटे के लिए भिगो के रखा था, उसे आपने इसमें शामिल कर देना। पानी को आप निकाल दें और सिर्फ जो लाल मिर्चें जो हमने भिगो के रखी है वो आप इसमें शामिल कर दें। और फिर आपने इसे चॉपर में क्रश कर लेना है, चॉप कर लेना है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना हमने इसलिए चॉपर का इस्तेमाल किया है ताकि ये फाइन पेस्ट ना बने, कि दरदरा सा रहे, चॉप हो जाए, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे चॉपर का इस्तेमाल किया है। अच्छा जी, जब ये चॉप हो जाए तो फिर आपने इसे निकाल लेना है। और उसके बाद जो हमने टमाटर को कुक किया है, टमाटर आप गरम गरम ना पीसें, थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद ही आप पीसें, ठीक है। तो उन टमाटरों से आपने जो है ना वो दालचीनी और जो हमने खड़े मसाले शामिल किए हैं उसे आपने निकाल लेना है। और फिर आपने इन टमाटरों को आपने यहाँ पीस लेना है। इसका तो हमने फाइन पेस्ट ही तैयार करना है, ठीक है। और पीसने के बाद आपने क्या करना है, इसे आपने छानना है। तो हमने जो है ना अब फिर से एक पैन ले लेना है, जिसमें हमने बॉईल किया था वही पैन ले लें। और उसमें जी आपने इस टमाटर के पेस्ट को छान लेना है। अच्छे से आपने छानना है, किसी छन्नी की मदद से छान लें या फिर आप किसी कपड़े की मदद से छान लें, जिस तरह आप छान सकते हैं इसे आप स्ट्रेन कर लें, ठीक है। अच्छा जी, जो इसका हम स्ट्रेन करने का मकसद ये है कि इसका जो गूदा है और इसकी जो बीजें हैं टमाटरों की वो निकल जाएँ, ठीक है। तो जो गूदा बचेगा उसे आप बेशक वेस्ट ना करें, आप किसी सालन में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वो टमाटर का ही हिस्सा है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसे वेस्ट करें, आप किसी सालन में उसे इस्तेमाल कर लें। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना इस तरह आपने इसे सारे टमाटर के पेस्ट को आपने स्ट्रेन कर लेना है। और हमारे पास जो पल्प बचेगा टमाटर का, उससे जो है ना हमने केचप तैयार करना है। अच्छा, अगर आप चिली गार्लिक केचप नहीं बनाना चाहते हैं तो चिली गार्लिक को आप स्किप कर दें, सिर्फ टमाटरों के साथ आप ये टमाटो केचप तैयार कर सकते हैं। और अगर आप चिली गार्लिक सॉस बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने इस स्टेप को फॉलो करना है। साथ ही जो मैंने इसमें शामिल कर दिया है हाफ कप चीनी, 1 टेबलस्पून भर के मैं नमक शामिल किया है। और जी हमने यहाँ पे जो लहसुन और लाल मिर्चों को हमने क्रश किया था वो शामिल कर दिया है। और जी मैंने इसमें शामिल किया 1/3 कप विनेगर। मैंने मज़ीद विनेगर भी और शामिल किया था, ठीक है। मैंने अभी इतना शामिल किया है। इसे कुक करें, इसे टेस्ट करके आप देखें, अगर आपको कुछ कमी महसूस हो तो मज़ीद आप शामिल कर दें, लेकिन जो चीनी है वो इनफ है। इसके साथ आप शामिल करोगे तो बहुत मीठा हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, मुझे यहाँ पे केचप को कुक करते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। तो इसे चलिए हम टेस्ट कर लेते हैं। किसी भी आप प्याले के ऊपर, प्लेट के ऊपर आप इसे निकाल के देख लें। तो आप जब इसे निकालेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसके साइडों में पानी है, इट्स मीन कि अभी ये नहीं पका है। इसे टेस्ट करने का तरीका ये है कि आप चेक करें, अगर इस तरह पानी निकल रहा है इट्स मीन ये नहीं पका है अभी। इसके पानी को अपने मज़ीद खुश्क करना है। तो इसे मज़ीद पकाएंगे, तब तक पकाएंगे जब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए। अच्छा, बहुत बड़े बड़े बबल्स आएंगे इसमें, तो आपने जो है ना वो ढक्कन डाल के पकाना है, नहीं तो आपके हाथ जल जाएंगे। तो आपने ढक्कन डाल देना है और मीडियम फ्लेम पर आप इसे पकने के लिए छोड़ दें। जब आपको लगे कि इसका जो है ना, अच्छा देखिए मैंने यहाँ पर बिल्कुल भी फूड कलर शामिल नहीं किया, इसका ये अपना रेड कलर है, ठीक है। और कितना खूबसूरत कलर आया है। तो
कोई भी हमने कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल नहीं किया है, बिल्कुल भी कोई कलर का इस्तेमाल नहीं किया। और आप देख सकते हैं कि अब ये बिल्कुल डन हो चुका है। तकरीबन आधे घंटे के लिए मैंने इसे पकाया है, तो इसका पानी जो है ना वो ड्राई हो चुका है। इट्स मीन कि अभी हमारा केचप जो है वो तैयार है। अच्छा जी, हमने इस केचप में किसी भी किस्म के प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल नहीं किया है, तो हम इसे लॉन्ग लास्टिंग स्टोर नहीं कर सकते हैं। तकरीबन आप इसे 10 से 15 दिन में ख़त्म कर लें। यहाँ पे मैं टेस्ट कर रही हूँ, आप देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है इसकी साइडों में। इसका मतलब है कि हमारा केचप जो है ना वो तैयार हो चुका है। तो अब इसे आप चूल्हे से उतार लें। अच्छा जी, तो बात कर रहे थे कि आप इसे जो है वो लॉन्ग लास्टिंग स्टोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे किसी भी किस्म के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया है। तो आपने इसे जो है ना वो थोड़ी क्वांटिटी में बनाए, जितना आप यूज़ कर सकते हैं, और फिर आप फ्रेश बना लें। ठीक है, फ्रेश चीज़ ही अच्छी लगती है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसे बना के महीनों महीनों रखें, तो फिर वो फ़ायदा नहीं होता, वो टेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो आपने इसे उतना ही बनाएं जितना आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ख़त्म हो जाए फिर बना लें। तो जी, चिली गार्लिक केचप बनके बिल्कुल तैयार है। आप इसे किसी भी साफ़ बॉटल में स्टोर करके आप फ्रिज में रख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो होपफुली आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपीज़ में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।